पतचरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। उसके घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। अपनी किशोरावस्था में आने पर उसके माता पिता ने उसका विवाह करने का सोचा और उपयुक्त वर की तलाश करने लगे। इधर पतचरा एक घरेलू नौकर से ही प्रेम करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पतचरा उसी नौकर के साथ भाग गई जिससे वह प्रेम करती थी और अब वे दोनों एक अन्य जगह जाकर रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पतचरा गर्भवती हो गई। तब उसने सोचा कि उसका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। उसने पति से कहा, मैं अपने माता पिता के घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब गर्भवती हूँ और यहाँ मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। पति ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहाना बना लिया। लेकिन पतचरा के मन में घर जाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। पतचरा का पति काम पर जाया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वह काम पर गया था तब पतचरा अपने माता पिता के घर को निकलने लगी और जाते जाते पड़ोसी से कह गई, जब मेरे स्वामी आ जाए तो आप उन्हें यह कह देना कि मैं थोड़े समय के लिए अपने माता पिता के घर आई हूँ। पति को यह बात पता चलने पर उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसने सोचा, मेरे कारण ही इस कन्या की यह दशा हो रही है। ऐसा सोच वह उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। थोड़े ही दूर जाने पर उसे पतचरा मिल गई। तब उसने उसे खूब अच्छे से समझाया और फिर वापस अपने घर ले आया। पतचरा को समय पर ही प्रसव हुआ और अब वे लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जब पतचरा ने दूसरी बार गर्भ धारण किया तब पति ने स्वयं ही पतचरा को उसके माता पिता के घर ले जाने को कहा। वे लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी और साथ ही वर्षा भी होने लगी। तब पतचरा ने पति से कहा, स्वामी, अतिशीघ्र किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कीजिए। तलाश में ही उसके पति को एक सांप ने काट लिया और वह तुरंत ही प्राण त्याग दिया। इधर पति की प्रतीक्षा करते करते पतचरा को प्रसव हो गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर वह पति को खोजने के लिए चल पड़ी। अपने दोनों बच्चों को भी उसने साथ में ले लिया था। पति को मृत पाते ही वह अपने आप को संभाल न सकी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वह यह सोचकर रो रही थी कि उसके कारण ही उसकी पति की यह दशा हो गई। अब उसके माता पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। वह नगर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी। अब दोनों बच्चों को लेकर उसका नदी पार करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए बड़े बच्चे को एक किनारे पर बैठाकर छोटे को वह दूसरे किनारे पर ले गई। पहले तो उसने बच्चे को एक कपड़े से लपेट दिया और फिर उसे झाड़ी में रखकर वापस बड़े बच्चे की तरफ जाने लगी। जब वह नदी पार कर रही थी तभी उसने देखा एक गिद्ध उस छोटे बच्चे को ले जाने की कोशिश करने लगा। वह बहुत चिल्लाई लेकिन उसे बचाने में असफल रही। अंततः गिद्ध उसे उठाकर ले ही गया। इधर माँ की चीख सुनकर बड़ा बच्चा यह सोचा कि माँ उसे बुला रही है और वह पानी में उतर गया। पानी में उतरते ही वह भी तेज धारा में बह गया। उसके पति को सांप ने काट लिया। बड़ा बच्चा नदी की तेज धार में बह गया और छोटे को गिद्ध ने अपना शिकार बना लिया। इस प्रकार उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह रोते हुए अपने पिता के घर जाने लगी। रास्ते में उसे अपने ही नगर का एक व्यक्ति मिला। उसने बताया कि कुछ दिन पहले घर में आग लग जाने से उसके माता पिता, भाई बहन सभी की मृत्यु हो गई। अब यह सुनते ही पतचरा होश खो बैठी। अब वह पागल हो चुकी थी। वह निर्वस्त्र ही
इधर उधर घूमने लगी। वह जहाँ भी जाती यही कहती, पति की मृत्यु हुई, बड़ा बेटा नदी में बह गया, छोटे को गिद्ध ले गया, भाई बहन माता पिता किसी को भी चिता तक नहीं मिली। यही सब कहते हुए इधर उधर रोती भटकती रहती थी। वह जहाँ भी जाती लोग उसका अपमान करते और हर जगह से भगा देते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तभी अचानक पतचरा वहीं आ पहुंची। तब वहां मौजूद लोगों ने कहा, ये एक पागल स्त्री है, इसे तुरंत यहाँ से भगाओ। तभी बुद्ध ने कहा, रुको, इसे कोई नहीं भगाएगा, इसे मेरे पास आने दो। जब पतचरा बुद्ध के थोड़े करीब आई तब बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, बेटी शांत हो जा, अपनी चेतना को संभालने की कोशिश कर। अब पतचरा थोड़ी होश में आ गई। होश में आते ही वह रोने लगी। उसे अपनी नग्नता का ज्ञान हुआ। तब किसी ने उसे वस्त्र से ढक दिया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मेरे माता पिता भाई बहन सभी घर में आग लगने के कारण मर गए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी मैं नहीं बचा पाई। मेरे पति की भी सांप काटने से मृत्यु हो गई। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं बचा है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। बुद्ध ने कहा, जिन माता पिता भाई बहनों पति बच्चे आदि परिजनों के लिए तुम दर दर भटकते हुए विलाप कर रही हो, ऐसे ही न जाने कितने आंसू तुम जन्म जन्मांतर से बहाती चली आ रही हो। मृत्यु आने पर कोई परिजन काम नहीं करते, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। आगे बुद्ध ने उससे कहा, अब चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। यह सब बातें सुनकर पतचरा के दुख का बोझ कुछ हल्का हो गया। तब उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मुझे साधना करने की अनुमति प्रदान कीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने पतचरा को संघ में ही शरण दे दिया। वहां रहकर अब पतचरा का दुख धीरे धीरे कम होता चला गया और अब वह धीरे धीरे साधना में पारंगत होती चली गई। एक दिन जब वह स्नान कर रही थी तभी उसने ध्यान दिया कि जब उसने अपने शरीर पर एक बार पानी डाला तो वह थोड़ी दूर जाने पर सूख गया। फिर जब उसने दूसरी बार पानी डाला तो थोड़ी दूर और गया और फिर सूख गया। और फिर जब उसने तीसरी बार शरीर पर पानी डाला तो वह पहली और दूसरी बार की अपेक्षा और आगे गया और तब सूख गया। इस घटना पर विचार करते करते ही पतचरा बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसने सोचा कि पहली बार डाले गए पानी की भांति कुछ प्राणी अल्पायु में ही शरीर त्याग देते हैं। इसी प्रकार दूसरी बार डाले गए पानी की तरह कुछ प्राणी जीवन की मध्यम अवस्था में जाकर शरीर का त्याग करते हैं और अंततः तीसरी बार डाले गए पानी के समान ही कुछ जीव अपने अंतिम अवस्था में प्राण त्यागते हैं, परंतु मरना सभी को पड़ता है। यह सब सोचते हुए पतचरा को यह आभास हुआ मानो महात्मा बुद्ध स्वयं उससे कह रहे हैं, हाँ पतचरे, समस्त जीव मरण धर्मा हैं। इस प्रकार पतचरा को अब ज्ञान हो चुका था। वह अब उन बौद्ध साधिकाओं में से एक थी जिसे एक ही जीवन काल में बिना प्रयास ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।